ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम हमारी लाइफ में मीठे से दूर रह ही नहीं सकते, पर तब भी डाइट के कारण या हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के कारण हमें शुगर को अपनी लाइफ से अवॉइड करना पड़ता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि शुगर के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो आप भी शॉक रह जाएंगे। पर ये चीज पॉसिबल करी है अनादि सूत्र की देसी खांड ने। सर, ये देसी खांड का कॉन्सेप्ट क्या है? देशी खांड वही 18वीं सेंचुरी से कनेक्टेड प्रोडक्ट है। ये वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर 19वीं शताब्दी के मध्य में आकर बनना शुरू हुई थी और हम लोगों ने तेजी से इस पर शिफ्टिंग कर लिया क्योंकि ये इजी होती है यूज करने में और शेल्फ लाइफ भी इसकी काफ़ी लंबी होती है। खाने में जब आप इसका उपयोग करते हैं या दूध वगैरह में ऐड करते हैं तो कलर थोड़ा सा नेचुरल रखती है क्योंकि ये सल्फर ट्रीटेड होती है। वेयरएज जब हम खांड की या मस्काबेडो की बात करें, वो थोड़ा सा मोलासिस कंटेंट के साथ होने से उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है। इसकी जब आप चाशनी भी बनाते हैं तो ये हल्के से ग्रीनिश कलर पे टोन पे आती है। जब इसको दूध में भी आप मिक्स करते हैं तो हल्का सा ब्राउनिश कलर देती है। ये आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लगेगा कि ब्राउन क्यों हो रहा है कलर, या टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मोलासिस या गुड़ का टेस्ट होने के कारण वो रिफाइंड शुगर से काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है। कोई केमिकल नहीं है, कोई सल्फर नहीं है, किसी तरह की कोई भी दुविधा नहीं है उसको लेने में। लेकिन जहाँ आप केमिकल बेस्ड या रिफाइंड शुगर लेते हैं तो सिवाय कैलोरीज के शरीर को उससे कुछ नहीं मिलता है और थोड़ी एसिडिक भी मानी गई है वो। तो नॉर्मली आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो रिफाइंड शुगर यूज ना कर आप गुड़ के बाद फिर खांड का नंबर आता है और मिश्री सर्वोपरि मानी गई है। मिश्री में भी आपको यहाँ समझने की जरूरत है, जो चोकर मिश्री बाजार में आ रही है ये रिफाइंड शुगर से ही बनती है। और कई बार जो धागे वाली मिश्री को हम घर समझ के लेके आते हैं वो भी यदि आपको डाउन टोन पे नहीं मिल रही है तो मान के चलिएगा आप कि वो भी रिफाइंड शुगर से ही प्रोसेस करके धागा मिश्री बना दी गई है। तो हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि कौन सी मिश्री हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी शक्कर हमारे लिए उपयोगी है। बचपन में खांड की बोरी एक शब्द सुनते होंगे, खांड की बोरी लो, बच्चों को कंधे पे डाल के हम लोग वो बात बोलते थे। तो खांड वही एंशियंट टाइम की खांड है। हम वो फ्रेश तो यूज कर रहे हैं लेकिन उस खांड को भी हमारे बच्चों के लिए घर में लेके आए और वही खांड आपके लिए हेल्दी भी रहेगी। ये समय के साथ इसका कलर चेंज होता है, कलर चेंज होने के साथ इसकी शेल्फ लाइफ भी कम रहती है एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर। घर में 2 साल व्हाइट शुगर पड़ी रहेगी, नॉर्मली उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन खांड इतने समय तक रहेगी तो इसमें स्मेल भी आ सकती है। तो ये कुछ इसके टेस्ट हैं जिनको आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो। चाशनी का जब आप कलर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और गुड़ की भी जहाँ तक हम बात करें तो जो अच्छा गुड़ है वो लाइट वेट होता है। गुड़ में भी आजकल शक्कर को ऐड कर दिया जाता है और शक्कर को ऐड करके उसकी कॉस्ट कम कर दी जाती है। आप एक नॉर्मल यूजर को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आप उसका वॉल्यूम देखकर समझ सकते हैं कि यदि वॉल्यूम कम है और वजन पूरा 1 किलो या आधा किलो है तो वो लाइट वेट नहीं हुआ, उसमें डेंसिटी बढ़ गई। आप गुड़ समझ के उसको लेके आए हैं लेकिन वो गुड़ नहीं है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए। लाइट वेट होना चाहिए, कलर ब्राउनिश होना चाहिए, एकदम सफेद जैसा दिखने वाला है वो भी केमिकल ट्रीटेड गुड़ हो सकता है। और आपके यदि आसपास के क्षेत्र में यदि कहीं गुड़ की छोटी सी घानी लगी हो तो बेहतर है आप वहां से गुड़ लीजिए। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर आकर लीजिए। जो 18वीं सेंचुरी की हमारी लाइन है, टैगलाइन है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, आप भी अपनी फूड लाइन में 18वीं सेंचुरी का बेंचमार्क बनाइए। उस बेंचमार्क से प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करिए, ये 18वीं सेंचुरी है या ये उसके बाद का है। फूड के इंग्रेडिएंट्स या जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़िए। मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स उसमें कहीं नजर आते हैं तो आपको बहुत समझदारी पूर्वक उनका सिलेक्शन करने की जरूरत है। तो अब से मेरा स्लोगन तो होने वाला है, से यस टू मीठा, क्योंकि मुझे शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव मिल चुका है।